लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को नोटबुक एलएलएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जो गूगल की सर्विस है। अच्छा, इसको मैं एक्सटेंसिवली यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई यूज इट इन डिफरेंट वेज के डिफरेंट जो मुझे काम करने होते हैं क्लाइंट के वर्क के हिसाब से, फ्रीलांस वर्क के हिसाब से, मैं उस हिसाब से इसको देख रही होती हूँ एंड इट्स वेरी यूजफुल। अच्छा, एक चीज जब चैट जीपीटी या क्लॉड या डीप सीक को मैं पर्सनली यूज कर रही होती थी फॉर रिसर्च, तो आई फाउंड दैट कि वो ना मेरी रिसर्च को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो मुझे वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस में ला के देता जो मुझे चाहिए। यानी कि आगे इंफॉर्मेशन आ गई, फिर मैंने उसी से काम किया। मैं ये चाह रही होती थी कि मैं अपने हिसाब से उसको चीज ढूंढूं जो मुझे पसंद है, और फिर मैं उससे कहूँ कि ये ले लो सोर्सेज, ये ले लो कंटेंट, अब इससे मुझे ड्राफ्ट बना के दो। तो उसमें मैं काम करती थी, मुख्तलिफ तरीकों से करती थी, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती थी। देन जब गूगल नोटबुक एलएलएम आया, तो उससे मैंने काम करना शुरू किया, तो इट मेड माई लाइक वर्क लॉट ईजियर। इसने मुझे टाइम सेव किया और मेरी हेल्प हुई। तो अब मैं यही चाह रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं क्योंकि काफी अच्छे से मैं करती हूँ और मुझे बहुत हेल्पफुल है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे होता है। नोटबुक एलएलएम में होता ये है कि आप इस पे आप ऐसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्च किया है और मेरा सर्च है कि बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर लो बैक पेन एंड सीनियर्स एट होम। बी वेरी स्पेसिफिक ना जो आप चाह रहे हैं। अब मैंने इसमें जाके कुछ सोर्सेज देखे, अब मुझे लग रहा है कि मेयो क्लिनिक इज ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग जाके थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, समझ लिया कि ये जो सोर्स है, इस पे जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो वैसा है या नहीं है जो मुझे चाहिए। अगर वो वैसा ही है तो वेल एंड गुड, तो आप थ्री सोर्सेज ले लें, 2 to 3 सोर्सेज ले लें कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मेयो क्लिनिक का सोर्स लिया और मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, सपोजिटली कि मैंने ये देख लिया। अब मैंने यहाँ आके क्रिएट न्यू किया गूगल नोटबुक एलएलएम में, और फिर मैंने इसको जो है जाके ये वाला लिंक देना है। अब ये मुझसे पूछेगा आप मुझे वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी जी मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ, और मैंने इस पे जाके पेस्ट कर दिया। इसने एक को इंसर्ट कर दिया। नाउ सपोजिटली मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, मैं नीचे गई, मैंने देखा। आप थोड़ा सा इसमें गिव इट लाइक 10-15 मिनट्स की आप एक्चुअली देख रहे कि जो चीज़ है वो आपको पसंद है। अब मुझे ये वाला सेट सपोज सोच लगा, अगेन मैंने कॉपी किया लिंक को, और मैं यहाँ आई और मैंने जाके नोटबुक के में जाके इसको पेस्ट कर दिया। सपोजिटली ये मेरा काम हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट ही ना हो, मुझे एक आध वीडियोस भी ऐसी मिल जाए, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो वीडियोस में भी जाके मैंने क्या किया कि मुझे ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई, तो मैंने इसका कॉपी किया अज्यूमिंग, और फिर मैंने इसको यहाँ आके अगेन ऐड सोर्सेज में। अब दिस टाइम आई हैव यूट्यूब। अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो आप टेक्स्ट से कर सकते हैं, आपके पास गूगल सोर्सेज हो आप कर सकते हैं। आई गेस आपको 50 सोर्सेज, जी 50 सोर्सेज आपको अलाउड होते हैं कि आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग से एक और हम कोई लिख लेते हैं, सपोजिटली कि ये अच्छा है। तो हमने इसको कॉपी किया, अगेन यहाँ आए, हमने ऐड किया, और हमने यूट्यूब लिया, और हमने ये सोर्स। इस तरीके से हमने अपने, अब इससे हुआ क्या कि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन्हीं में से चीजें उठाना और इन्हीं में से मुझे ड्राफ्ट बना दो। अब मैं ये कहूंगी राइट कंटेंट फॉर ऑल ऑफ कोई नहीं चाहिए, आप समराइज कर देती तो उसके बाद इसको आगे लेके जाना, इसकी चीजें करना, वो मैं कर सकती हूँ, वो मुझे मुश्किल नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको समराइज कर दिया। अब ये इसको सारा पढ़ेगा, आप चाहें तो इसके स्टडी गाइड बना लें, इसका ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बना लें, लेकिन मेरा आप समझ रहे क्या है कि मैं इसके कंटेंट को लेना चाहती हूँ, इसके कंटेंट की समरी मैं लूंगी, और ये जो मुझे समरी मिलेगी, अब इसको जाके इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको चैट जीपीटी या क्लॉड या डीप सीक जिसमें भी आप चाहें, यहाँ से उठा के आपने वहां पे जाके पेस्ट किया, और अब आप उससे कहें कि भाई ये मेरा इनिशियल ड्राफ्ट है, मेरा जो टाइटल है वो कुछ ये है, और मैं इसमें ये करना चाहती हूँ, इसमें से इंफॉर्मेशन लेके अब मुझे हेल्प आउट करो, या इसमें से इंफॉर्मेशन लेके अब इसको फर्दर डिटेल्स लिखे जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि सीटेड जेंटल बैक बैंड, तो अब अगर मैं चाहती हूँ ये कोई एक्सरसाइज है, दिस स्ट्रेच हेल्प्स काउंटरैक्ट द फॉरवर्ड स्पाइनल कर्व ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग, यानी ये आपको एक्सरसाइज में बता रहे हैं। अब मैं ऐसे कहूंगी कि इसको इलेबोरेट कर दो, ये क्या है। यानी मैंने एक
चैट जीपीटी से ये नहीं कहा डायरेक्टली कि मुझे एक्सरसाइजेस बता दो, मुझे कोई भी एक्सरसाइजेस बता देता। अच्छी क्रेडिबल सोर्सेस से मैंने एक्सरसाइजेस ली जो मुझे चाहिए थी, और अब उन एक्सरसाइजेस को मैं जाके उस पर पेस्ट करूंगी और मैं कहूंगी कि इस पर इलैबोरेट करूंगी। तो आई होप यू गेटिंग द पॉइंट कि इससे आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। आप बहुत सारा जो स्पैम है उसको आप जॉट डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि एआई इज लाइक योर वीए ना। आप अपना वीए को, वर्चुअल असिस्टेंट को, आप जितनी इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दोगे उतना आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर होगा, और जितनी आप उसको वेग इंस्ट्रक्शन दोगे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क वेग होगा। तो अगर आपसे कहोगे बस ये एक टाइटल है और मुझे इस पर आर्टिकल लिख दो, तो वो आपको बहुत वेग चीजें देगा। या इसी से मैंने अब सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना है, इसी से मैंने वीडियो के स्निपेट्स बनाने या रील्स बनाने, जो भी बनाना है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट टू वर्क विद। अब मैं किसी वीडियो जेन एआई पे जा सकती हूँ, तो मैं उसको ये एग्जैक्ट कंटेंट देके कहूंगी कि मुझे इस पे आप एक क्लिप बना दें या चीजें बना दें। तो आई होप दिस इट मेक्स सेंस, और आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके से आप क्वालिटी सोर्सेज से चीजें लेकर आएंगे और डेटा लेकर आएंगे, तो इससे आपको कितना फायदा होगा। तो आई होप दिस वाज यूजफुल, एंड देन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वील कवर अदर टॉपिक्स। थैंक यू।